हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज ड्यू टू एन चार्ज सिस्टम। और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब टॉपिक क्या है समझना कि भाई कोई सिस्टम है, सपोज करते हैं कि भैया ये कोई आपके पास सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम पर आपके कुछ चार्ज, ठीक है, इस पे कुछ चार्ज आके मान लेते भाई Q1, Q2, Q3 और ये मैंने Qn ले लिया। और ये मेरे पास यहाँ है एक टेस्ट चार्ज Q0। मतलब इस Q0 को यहाँ हम लोगों ने टेस्ट चार्ज कंसीडर किया। टेस्ट चार्ज की मीन है कि भाई आपको जो सिस्टम के अदर चार्जेस है, जस्ट लाइक Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn चार्ज है, वो Qn चार्ज इस Q0 पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेंगे। बात ध्यान रखना कि हम केवल Q0 को कंसिडर कर रहे हैं कि भाई ओनली Q0 पे कितना फोर्स लग रहा है अदर चार्जेस की वजह से। अब यहां अगर मुझे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं क्रिएट करूं, भाई ये x ले लिया और यहां मैंने ये y ले लिया और दिस इज योर ओरिजिन। ठीक है, अगर हम लोग इन सभी पॉइंट्स के, सभी चार्जेस के, अगर मैं यहां पोजीशंस वेक्टर लूं तो ओरिजिन से दिस इज योर r1 वेक्टर, दिस इज योर r2 वेक्टर, दिस इज योर rn वेक्टर, r3 वेक्टर, और अगर मैं ये लूं कि भाई इट इज योर r0 वेक्टर। बात समझना, ठीक है, ये आ गई मेरे पास r0 वेक्टर। अभी अलग अलग पोजीशंस पे हमारे पास क्या है, आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। अब मुझे जो फोर्स निकालना है वो निकालना है Q0 पे। तो अगर मैं Q1 की बात करूंगा तो Q1 और Q0 के बीच जो फोर्स होगा, थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, कि हमारे लिए जो आपके पास यहाँ फोर्सेस होंगे, ध्यान देना कि Q1 से Q0 की अगर मैं बात करूं तो दिस इज योर F01 वेक्टर। Q3 की बात करूं F03 वेक्टर। अगर मैं Q2 से लूं तो इसको मैं रफ कर रहा हूं बेटा, ये F0 कितना है बेटा, 2 है ना, F0 2 वेक्टर। एंड लास्ट एंड फाइनल अगर मैं यहां Qn की बात करूं तो ये मेरे पास आ गया F0n वेक्टर। तो इस टेस्ट चार्ज जो Q0 हमने कंसिडर किया, ये वाला, अभी Q0 में जो नेट फोर्स होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कह रहा है कि द नेट फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस ऑफ द सिस्टम इज वेक्टर सम ऑफ ईच फोर्स, वेक्टर सम ऑफ ईच फोर्स विच इज act on the test charge by other charges of the system। कि भैया आपके यहां इस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है, वो फोर्स अदर चार्ज जो इस टेस्ट चार्ज में फोर्स लगाएंगे, उन सब फोर्सेस का आपका वेक्टर सम होने वाला है। मतलब यहां ये आपके पास F नेट है, डेट मीन ये इन सब का क्या है बेटा, वेक्टर सम आप अप्लाई करोगे। अगर मैं ये कंसिडर कर दूं कि भाई Q0 Q1 के बीच जो पोजीशन वेक्टर है, इट इज द R01, दिस इज R03, R0n और R02 वेक्टर। बस समझ कि यहां ये मेरे पास आ गया R02 वेक्टर। तो यहां नेट फोर्स जो हम काउंट कर रहे हैं उसका अगर वैल्यू लूं मैं F नेट का, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स बिटवीन Q0 and Q1 is given as Q0 Q1 R01 का स्क्वायर R01 का कैप के
Q0 Q2 R0 2 का स्क्वायर और R0 1 का कैप एंड सो ऑन के Q0 Qn R0 n का स्क्वायर R0 n का कैप। अब हमें सिंपल ये पता है कि भैया A कैप इक्वल्स टू A वेक्टर अपॉन मोड ऑफ A वेक्टर। तो यहाँ जो आपके पास F नेट होगा कितना हो जाएगा, K Q0 Q1 R0 1 वेक्टर का स्क्वायर R0 1 वेक्टर अपॉन R0 1 वेक्टर का मोड प्लस K Q0 Q2 R0 2 स्क्वायर R0 ये 2 आएगा बेटा R0 2 का वेक्टर अपॉन R0 2 का मोड एंड सो ऑन K Q0 Qn R0 n का स्क्वायर R0 n का वेक्टर एंड R0 n वेक्टर मोड। तो आपके पास वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी क्या होने वाली है। तो हम लोग यहाँ अगर एफ नेट लूँ तो इट इज़ अ के Q0 Q1 R0 1 वेक्टर का क्यूब R0 1 वेक्टर प्लस के Q0 Q2 R0 2 का वेक्टर का मोड का क्यूब लोगे और R0 2 वेक्टर एंड सो ऑन के Q0 Qn R0 n का वेक्टर का क्यूब और R0 n वेक्टर। ओके, अब हमें पता है कि अगर पोजीशन वेक्टर आप निकाल रहे हो तो उसको अगर मैं ओपन करूं तो वैल्यूशन चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसे समेशन फॉर्म में लिखूं, ध्यान देना, एफ नेट इक्वल्स टू समेशन के Q0 Qi R0 i का क्यूब R0 i वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ये समेशन फॉर्म आ गया और i का वैल्यू 1 से लेके n, और अगर हम यहाँ आगे लें तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा यहाँ से कॉमन क्या आएगा, के Q0 समेशन, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास Qi R0 माइनस R0 i का जो पोजीशन वेक्टर में ओपन कर दो इसको। ठीक है, R0 i को मैं लिखता हूँ R0 वेक्टर माइनस R0 i वेक्टर, और ये आ जाएगा मेरे पास R0 माइनस Ri वेक्टर। तो दिस इज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ध्यान है ना, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल अपने को बहुत सारे करने को मिलेंगे भाई। नीट में जो भी क्वेश्चन आपका फोर्सेस से रिलेटेड आएगा वो क्वेश्चन आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे इसको और देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो हम नेक्स्ट सेशन क्वेश्चंस का ले रहे हैं। ठीक है बेटा, बच्चों जो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ वो है, ए फ्री पिच बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 into 10 to power minus 8 coulomb. What must be the nature? What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pitch ball B fixed 5 cm below the former ball so that upper ball is stationary? भाई हमें क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पे मास गिवन है आपके बॉल का, उस पे जो चार्ज है हमें वो गिवन है, एंड मस्ट हैव द मैग्नीट्यूड, ठीक 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 ठीक, ये 5 सेंटीमीटर, हमें डिस्टेंस गिवन है ये इतनी। अगर इसको डायग्राम में समझे हम लोग तो इस तरीके से है कि ये आपका बॉल नंबर ए है और यहाँ आपका बॉल नंबर बी है। अगर इस बॉल को अगर स्टेशनरी रखना है तो डेट मीन एक फोर्स तो ग्राउंड वर्क करेगा जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, और यहाँ उसका वैल्यू होगा m1g। अगर ये मान ले भाई इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, तो Q1 पे Q2 फोर्स कहाँ पर अप्लाई करेगा, ऊपर अप्लाई करेगा। बात समझ आ रही है कि भाई अगर बॉल आपका ये वाला बॉल नीचे है, ये बॉल ऊपर है, इसे स्टेशनरी रखना है, तो यहाँ जो ये वाला बॉल है, ये बॉल इस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन कहाँ होगा,
ऊपर की तरफ, इसका ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ होगा, नीचे की तरफ। अब अगर इसे स्टेशनरी रहना है, अगर इसे स्टेशनरी रहना है तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। बस समझ रही है, अगर इसे स्टेशनरी रखना है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहां ध्यान रखो कि एक फोर्स तो आपका, अगर मैं इसे ओरिजिन मान लूं, समझना, तो एक फोर्स तो आपका बिलो जा रहा है और एक आपका अबोव जा रहा है। बस समझ में आ रही है। तो यहां जो फोर्सेज आएगा F इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1g। यहां जो F है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, डेट मीन यहां अगर वैल्यू लूं तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू m1g। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है शुड बी गिव टू द चार्ज, मतलब मुझे Q2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां से अगर Q2 निकालूं तो Q2 इक्वल्स टू m1g R स्क्वायर अपॉन K Q1। अब अगर हम लोग यहाँ वैल्यू की बात करें तो जो Q2 होगा, m1 आपको गिवन है 8 ग्राम है, तो kg में कन्वर्ट करो इसको, कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10⁻³ इंटू जी हम 10 ले लेते हैं, और आर डिस्टेंस कितना है बेटा, कहाँ है 5 ये रहा 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर अपॉन के 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 5 इंटू 10⁻8। अब आपको इसे सॉल्व करना है, और अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा 4.36 इंटू कितना दे रखा है भैया, 10⁻⁻7 कूलम। सॉल्व आउट करोगे आपका ये इसका आंसर आ जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आज की क्लास का हमने सेकंड लिया है, वो है कि 2 आइडेंटिकल चार्जेस और ईच चार्ज हैविंग वैल्यू ऑफ Q are kept at the distance r from each other. A third charge Q is placed on the line joining the above two charges such that all the 3 charges are in equilibrium. अब 2 कंडीशंस हैं कि अगर आपका चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो, और एक आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो। अब हमारे पास यहाँ पे जो चार्जेस है वो आपकी इसमें इक्विलिब्रियम में है। What is the magnitude, sign and position of the charges? हमें 3 पॉइंट निकालने हैं। हमें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, डेट मीन Q फाइंड आउट करना है हमें साइन कि भाई आपका चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव, और थर्ड उसकी पोजीशन, मतलब हमें उस पर वैल्यू x निकालना है। अगर ये कह रहा है यहां कि 2 आपके पास 2 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, डेट मीन ये पॉइंट A, और ये कह रहे हैं लाइन जॉइनिंग, मतलब डेट मीन ये आपके पास लाइन ऑफ एक्शन आ गया, ये भी ठीक है। और इसने कहा कि भाई यहाँ चार्ज हम Q कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ भी हम Q कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू कितना गिवन है अपने को, Q गिवन है। अब कह रहा है कि थर्ड चार्ज, सपोज करो थर्ड चार्ज आपका यहाँ हमने कंसिडर किया कि C है, और उस चार्ज का वैल्यू हमने स्मॉल q कंसिडर कर दिया। A और B के बीच का जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B जो आपके पास है, ध्यान देना, A B का डिस्टेंस R है। अगर हम लोग कंसीडर करें डिस्टेंस को, सपोज करो जो C का पोजीशन है, सपोज करो जो C का पोजीशन जो A से है वो मैं डिसाइड करता हूं कि ये पोजीशन मेरे पास X है, ठीक है। तो B से कितना हो जाएगा, R माइनस X, ठीक है। B से कितना हो जाएगा, ये R माइनस X हो जाएगा। अब बात समझना कि अगर चार्ज इक्विलिब्रियम में है, डेट मीन जिस पोजीशन पे चार्ज है वो चार्ज उसी पोजीशन पे रहना पसंद करेगा, तो C पर जितना A फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स B भी अप्लाई करेगा, और दोनों का डायरेक्शन क्या होने वाला है, अपोजिट होने वाला है। कि भाई सपोज करो यहां एक बंदा है, यहां दूसरा बंदा है, और यहां एक तीसरा बंदा है। अगर इस तीसरे बंदे को वही रहना है तो इन दोनों का जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब हमें अगर फोर्सेस की बात करें तो द फोर्स बिटवीन A एंड C, द फोर्स बिटवीन
A and C is equals to the force between B and C। भाई तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा C। अब यहां अगर फोर्स निकाल दो K QQ अपॉन एक्स स्क्वायर, इनका फोर्स काउंट करोगे K Q अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके लिए, कंप्लीट KQ से KQ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा R माइनस एक्स इक्वस स्क्वायर इक्वस टू एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर को कट कर दें, स्क्वायर को स्क्वायर से कट कर दें तो जो R आपका आ रहा है वो आ जाएगा आपके पास 2x। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा तुम्हारे पास R/2। तो दिस इज योर डिस्टेंस कि जहां आपका चार्ज प्लेस्ड किया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई आपका C इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी डिस्टेंस की, मतलब हमने इसका पोजीशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब सिंपल अगर यहां पे अगर Q की बात करूं, भाई Q जो है वो Q कैपिटल Q और स्मॉल q। अब बात समझना यहां पे कि अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन ये जो Q है और ये जो Q है, कैपिटल Q जो आपके पास है, उसका साइन और Q का साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। दैट मीन अगर आपने इस Q को पॉजिटिव कंसीडर किया तो ये क्या होगा आपका नेगेटिव, और अगर आपने इसे नेगेटिव कंसीडर कर रहे हो तो ये आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब सिस्टम ये कह रहा है कि भाई आपको इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो A और B के बीच जो रिपल्शन फोर्स होगा, भाई ऑब्वियसली Q और Q जो है उसका साइन क्या है, सेम है। बात समझ आ रही है भाई, A और B पे जो चार्ज प्लेस किया हुआ है उसका साइन सेम है। दैट मीन A और Q के बीच आपका कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और यहां इन दोनों के बीच A और C के बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर आपने यहां x को फाइंड आउट किया है तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा द फोर्स बिटवीन, या आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, चलो रहने देते हैं एक बार ना। अगर फोर्स बिटवीन A एंड B इक्वल्स टू फोर्स बिटवीन A एंड C, ठीक है, तो A और B कितना हो जाएगा, K QQ अपॉन कंप्लीट R स्क्वायर KQ एंड Q अपॉन कितना है, A और C के बीच डिस्टेंस कितना लिया, x लिया है ना, x स्क्वायर। तो कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, K से K, Q से Q गया, और ये आ गया Q अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल q x स्क्वायर। x का वैल्यू निकाल रखा है हम लोगों ने R/2, कितना ले लोगे भाई, Q इक्वल्स टू Q अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन x स्क्वायर, x इज R, R स्क्वायर बाई 4 ऊपर ले लो, जो वैल्यू कट रही है उन्हें काट दो, तो आपके Q R स्क्वायर से R स्क्वायर कट हुआ, और ये कितना रह गया, Q इक्वल्स टू 4Q एंड द वैल्यू ऑफ Q इज Q अपॉन 4। तो ये आपका आ गया यहाँ पे मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो NCERT में काफ़ी सारे हैं, और NCERT दैट मीन CBSE एग्जामिनेशन में इस तरीके के न्यूमेरिकल आपसे डेफिनेटली पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे उनमें आपको ये क्वेश्चंस आसानी से मिल जाएंगे। बच्चों, जो थर्ड क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो क्वेश्चन हमारा है, टू स्मॉल स्पेयर ईच हैविंग मास m kg एंड चार्ज q coulomb आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड each L meter long but of the negligible mass if theta is the angle each thread makes with the vertical when equilibrium has been attained। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई दो, अगर हम यहां तय करें कि भैया ये पॉइंट है हमारे पास और आपके पास ये दो बॉल्स हैं, ठीक है, और ये जो अगर मैं यहाँ पे, तो ये जो एंगल सस्पेंड कर रही है कितना कर रही है, थीटा कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट को हम P देते हैं। अब क्या कह रहा है कि भैया इन बॉल्स अगर हम ले रहे हैं तो इन बॉल्स का जो मास है वो कितना है, स्मॉल m है, तो ऑब्वियसली जो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउन साइड वर्क करेगा इट इज द mg।
हाँ, एक बॉल को लेते हैं, ठीक है, mg। और हम ध्यान दें यहां तो ठीक है कि भाई अगर यहां टेंशन T अगर हम लें तो ऑब्वियसली ये जो एंगल आपका यहां सस्पेंडेड होगा, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर टेंशन के कंपोनेंट लूं तो यहां अगर हम लेते हैं इज T, अगर आपने ये थीटा लिया है तो ऑब्वियसली सॉरी ये नहीं होगा थीटा, ये थीटा रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा T cos थीटा, इट इज T sin थीटा, ठीक है। अगर आप लेंथ की बात करो कि भाई यहां लेंथ L है तो लेंथ का जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, अगर आप वर्टिकल में लोगे तो बताओ L cos थीटा, और ये हमारे पास हाफ जो लेंथ आएगा इसका आएगा L sin थीटा। अब दोनों चार्ज अगर आपके यहां देखो कि भाई दोनों जो आपके पास बॉल्स हैं उन पे चार्ज का अमाउंट क्या है, सेम है, Q, तो ऑब्वियसली दोनों कौन सा फोर्स फील करेंगे, रिपल्शन फोर्स फील करेंगे, और रिपल्शन फोर्स का डायरेक्शन इट इज F, इट इज F। बात क्लियर हुई। अब ये बात समझनी है कि भैया यहां वाले केस में अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो फोर्सेस भी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो अगर हम यहां देखें कि भाई आपका T cos थीटा जो होगा वो mg के इक्वल होगा, और आपका T sin थीटा जो होगा वो आपके फोर्स, ये फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। तो अगर हम लोग इससे अगर मैं ये करूं कि भाई देन T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इक्वल्स टू Fe अपॉन mg, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। T से D कैंसिल, साइन अपॉन कोस tan थीटा, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा यहां, सॉरी तेरी mg tan थीटा इक्वल्स टू Fe, ठीक है। और अगर Fe की मैं यहां बात करूं तो Fe जो डिस्टेंस काउंट करेगा वो ये करेगा, हाँ या ना। अगर ये हाफ डिस्टेंस L sin थीटा है तो ये हाफ भी कितनी होगी, L sin थीटा, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2L sin थीटा। अगर मैं यहां Fe का वैल्यू रखूं तो कितना आएगा बोलो, mg tan थीटा इक्वल्स टू K, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है 2L sin थीटा, इज 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो तुम्हारा Q स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, mg tan थीटा 2 का गया तो 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी हो गया Q स्क्वायर। तो शायद अपने को वो टर्म्स मिल रही है, तो क्या हो जाएगा, सो देन Q स्क्वायर इक्वल्स टू, वो मिल रही नहीं मिल रही, 4 ये रहा, ठीक है, 4 mg क्यों फालतू में टाइम खराब कर रहे हैं अपना, हो गया ना ये, फालतू क्यों दिमाग लगा रहे हो, ये लो ये लो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q1 इज प्लेस एट A and 0 वैल्यू है Q1 एंड अनदर पॉजिटिव चार्ज Q2 प्लेस एट 0A, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1। देखो इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पोजीशन 0 and 0। फर्स्ट पोजीशन का है Q1 की A and 0, डेट मीन यहां मान लेते हैं कि ये हमारे पास पोजीशन आ गई A और 0। थोड़ा सा
ए एंड 0, और ये दूसरी पोजीशन है मेरे पास। यहाँ जो चार्ज प्लेस किया हुआ है वो कौन सा किया हुआ है, Q1। यहाँ जो पोजीशन है वो है मेरे पास 0 और A की, और यहाँ जो चार्ज मैंने प्लेस किया वो प्लेस किया हुआ है Q2। ठीक है, ये Q1 और यहाँ ले लिया मैंने Q2। अब ये कह रहा है कि भाई इस जो नेट अगर हम देखें भाई ये डिस्टेंस कितना होगा A, ये कितना होगा A, तो ये कितना हो जाएगा अगर मैं इस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं और मैं यहाँ पे हाइपोटेनियस फाइंड आउट करूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये √2a। कोई आपत्ति किसी को? ठीक है। अगर मैं फोर्स की बात करें, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो सिंपल कितना आ जाएगा, Q1 Q2, और डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये आपके पास कितना है, √2a का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास फोर्स आ रहा है, तो मेरे फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास बेटा, Q1 Q2 अपॉन 2a स्क्वायर। अब हमें फोर्स निकालना है Q1 पर। अब बात समझना कि यहाँ फोर्स निकालना तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होने वाला है, ये होने वाला है। अगर हम ये डिसाइड करेंगे भाई ये यहाँ एंगल थीटा है तो ये फोर्स आपका दो डायरेक्शन वर्क करेगा। दिस इज द F cos थीटा एंड F sin थीटा। अगर आप इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में प्लेस करना चाहो तो ये आपका फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म होगा वो होगा Fx i कैप, Fy j कैप। अब ऑब्वियसली कहाँ वर्क कर रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ अगर हम इस पूरे को मैं ओपन करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा भाई, मुझे पता है Fx का वैल्यू सेम रहने वाला है, F है, तो ये कितना हो जाएगा, Fx कितना आ गया, F cos थीटा, F cos थीटा i कैप। Fy जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो माइनस का F sin थीटा j कैप। दिस इज योर फाइनल फोर्स। ओके बेटा, बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर शायद 5th होगा अपना। कंसीडर 3 चार्ज Q1, Q2 एंड Q3 each equal to Q at the vertex of equilateral triangle of side L. What is the force on charge Q placed at the centroid of the triangle? अगर हम यहाँ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की मैं बात करूँ, समझना, ठीक है, ये इसके वर्टेक्स जो हैं वो लिए हमने A, B और C, और इन सब पे चार्ज प्लेस है हमारा Q, Q और Q। ठीक है। अब कह रहा है कि भाई सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है। सेंट्रॉइड मतलब यहां एक चार्ज रखा हुआ है जिसका वैल्यू हमारे पास है Q। ठीक है। अगर डिस्टेंस की बात करो तो अगर ये हमारे पास लेंथ L है तो अगर हम लोग ये डिस्टेंस कंसीडर, भाई आप वैल्यू चाहो तो वैल्यू निकाल सकते हो इसकी, बट अगर हम लोग यहां इसे अगर स्मॉल r भी कंसीडर करें, ठीक है, कि भाई ये डिस्टेंस मेरे पास स्मॉल r है क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ। ठीक है। तो अगर हम फोर्सेस की बात करें इस Q पर, भाई ये कह रहा है भाई Q पर सेम चार्ज है, डेट मीन अगर साइन इसका सेम है, ध्यान देना भाई Q का साइन, कैपिटल Q का और स्मॉल q का साइन सेम है, तो डेट मीन दोनों में क्या लगने वाला है, रिपल्शन फोर्स लगने वाला है। अगर हम यहाँ फोर्सेस की बात करें तो भाई अगर Q यहाँ मैं डिसाइड करूँ कि भाई ये डायरेक्शन, थोड़ा सा मैं इसको समझाने के लिए फोर्सेस को बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, कि अगर मैं B और Q को मैं वो देता हूं कि अगर मैं इस O पर इस B चार्ज की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा, डायरेक्शन क्या होने वाला है हमारा, FOB।
ठीक है क्या? और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना लिया मैंने r, स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, अगर यहां मैं लूं, ठीक है, कितना हो जाएगा ये वाला वैल्यू? एफ ओ ए कितना? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी ये आएगा मेरे पास कितना? एफ ओ सी, वैल्यू कितना? डायरेक्शन नहीं ले रहा मैं, वैल्यू कितना? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तय हो गया क्या? समझ में आ गया? अगर मैं इसे इस फोर्स वाले पॉइंट को अगर मैं इधर ले लूं तो तुम लोगों को इस तरह से दिख रहा होगा, देखना एक बार। एफ ओ सी, एफ ओ बी और एफ ओ ए। ठीक है, अगर यहां आप ये एंगल फाइंड आउट करो तो ये एंगल कितना हो जाएगा? कोई बताएगा कि भाई अगर ये कंप्लीट एंगल 60 है, ये कंप्लीट एंगल 60 है, तो ये कितना है मेरे पास? 30 और ये कितना है यहाँ पे? 120। तो ये एंगल भी कितना होगा मेरे पास यहाँ पे? 120 होगा। डेट मीन यहां इस एंगल का वैल्यू 120। अगर आप इन दोनों फोर्सेस की मैं बात करूं, अब समझना बेटा, कि अगर हम लोग ये कहते हैं भाई फोर्स जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो एफ वेक्टर एन वेक्टर। क्लियर हुआ क्या? कि भाई इन दोनों फोर्सेस का अगर हम रिजल्टेंट बात करें तो ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों फोर्सेस का, भाई ये जो वेक्टर है एफ ओ सी एफ ओ बी, कौन से वेक्टर को बोलोगे इसको? को इनिशियल वेक्टर। देन द रिजल्टेंट इज हियर इज द एफ वेक्टर एंड द वैल्यू ऑफ एफ वेक्टर इक्वल्स टू, अगर मैं यहां पे इसका मोड ऑफ लूं तो कितना आएगा? वैसे तो 120 है, आपको पता है कि 120 डेट मीन जो इनका मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो किसी भी एक मैग्नीट्यूड के बराबर इसका वैल्यू आ जाएगा। पर निकाल लो कि भाई एफ ओ सी स्क्वायर एफ ओ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ओ सी एफ ओ बी एंड कोस 120। कोस 120 की वैल्यू माइनस का 1/2, कोस 120 इक्वल्स टू माइनस का 1/2। देन हियर मोड ऑफ में वैल्यू लूं, कितनी आई बेटा मेरे पास? एफ ओ सी स्क्वायर एफ ओ बी स्क्वायर माइनस एफ ओ सी एफ ओ बी। और मुझे पता है कि भाई एफ ओ सी का मैग्नीट्यूड एफ ओ बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो यहां रिजल्टेंट कितना ले लूंगा? एफ इक्वल्स टू, और यही मैग्नीट्यूड किसका है मेरा? एफ ओ ए का भी तो यही है। ठीक है, देख लो, एफ ओ सी का, एफ ओ ए का, एफ ओ बी का, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? एफ इक्वल्स टू, मगर यहां पे लिखना चाहूं, वैल्यू लिखना चाहूं, तो मेरे पास एफ ओ सी इसको मैं एक लेता हूं ना, आपके लिए और मेरे लिए इजी हो जाएगा, माइनस का एफ ओ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हुआ? कट गया, और ये कितना आ गया? एफ वेक्टर इक्वल्स टू एफ ओ ए। अब बात समझना कि यहां पर एफ ओ ए डेट मीन ये किसके बराबर हो गया? एफ ओ ए के बराबर हो गया। अब बात समझना कि भाई ये वाला एफ वेक्टर और एफ ओ ए इज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट क्या आने वाला है इसका? 0। कि भाई यहां अगर हमने Q रखा हुआ है तो Q पे जो फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, देन फोर्स ऑन Q इज 0। कि यहां जो Q पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना होने वाला है? आपका 0 होने वाला है। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है, कंसीडर द चार्ज Q एंड माइनस Q प्लेस एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। व्हाट इज द
व्हाट इज द अरे ईच चार्ज क्या फोर्स ऑन ईच चार्ज। ठीक है, अब यहां ध्यान देते हैं कि भाई ये आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसपे ए बी सी 3 पॉइंट ले लिए मैंने, और चार्ज तो ठीक है। यहाँ मैं माइनस का क्यू कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ मैं प्लस का क्यू और यहाँ मैं प्लस का क्यू कंसिडर करता हूँ। ठीक है, अगर ये तय कर दे भाई इनके इक्विलैटरल का जो साइड है वो एल लेंथ का है। अब ऑब्वियसली सारे एल होंगे, बार बार तो बनाऊंगा नहीं इसको मैं। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्सेस की। अब तुम्हें दिख गया होगा कि भाई अगर चार्ज का अमाउंट अगर सेम है और अगर उसका साइन भी सेम है तो रिपल्शन शो करेगा, और अगर उनका साइन अपोजिट है तो वो अट्रैक्शन शो करेगा। अब बात यह देखो कि भाई तुम्हारे पास 3 चार्ज है, ठीक है, अब 2 का साइन तो सेम है और 1 का साइन क्या है, अपोजिट है। मतलब क्या हुआ कि भाई ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू से अट्रैक्ट होंगे और ये प्लस क्यू एक दूसरे से रिपल करेगा। अब बात देखो कि भाई अगर मैं बी पे रिपल्सिव फोर्स लूं तो ये इस डायरेक्शन में होगा एफ बी ए, हाँ या ना, समझ में? और अगर बी पे मैं ए लूं तो ए की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ये होगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, समझाने के लिए बताया था केवल ये। ठीक है कि भाई ये कितना हो जाएगा एफ, बोल भाई बोल, एफ बी ए। ठीक है, वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां देख कि भाई सी पे जो आपका फोर्स है वो आएगा तो एफ सी बी, और वही केस कि भाई अट्रैक्शन यहां है तो एफ, अरे भाई बोल ना, सी। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये ए तो अट्रैक्ट हो रहा है ना, तो ये लो एफ ए बी एफ सी, सॉरी एफ ए सी। अब तुम्हें ज़्यादा कुछ समझाएंगे तो है नहीं मेरे को यहाँ पे कि भैया ये जो एंगल है वो कितना डिग्री का, 60 का, और ये एंगल कितने का, 120 का। ठीक है कि भाई ये एंगल तो मेरे पास है 120, ये है मेरे पास 60 डिग्री। ठीक है, अब रिजल्टेंट की बात करें तो यहां जो आपके पास एफ बी एफ बी है, इट इज कॉल्ड को इनिशियल। तो फाइनल रिजल्ट कहाँ आएगा इसका, ये इसका फाइनल रिजल्ट। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ वैल्यू का कि अगर मैं एफ बी की बात करूंगा तो ये कितना आने वाला है, रूट एफ बी ए स्क्वायर एफ, तेरी वैल्यू ये भी बी है, ये आएगा बी सी, एफ बी सी स्क्वायर टू एफ बी सी और कोस 120। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ मैग्नीट्यूड्स की तो भैया एफ बी सी का वैल्यू बोल क्या आएगा, के, बोल क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ एफ बी ए की तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इनका। ठीक है, तो ये कितना जाएगा मेरे पास, भाई एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो मैंने मोड़ लिया तो साइन लेने की जरूरत है नहीं मेरे को यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर अपॉन आपका यहाँ से एल स्क्वायर। तो पता लग गया कि भाई दोनों का वैल्यू क्या सेम है। अब बार बार तो अपन रामायण गाएंगे नहीं, तो एफ बी किसके बराबर, एफ बी ए के बराबर। बात क्लियर हुई क्या कि मुझे पता है कि भाई 120 है, माइनस का 1/2 है, 1/2 है, वो कट जाएगा। एफ बी ए का वैल्यू एफ बी सी के बराबर है तो एक वैसे कट जाएगा, बचेगा क्या, एफ बी ए रख दो। ठीक है, तो ये आपके पास एफ बी ए आ जाएगा। अगर मैं यहाँ गणित लगाऊं कि भैया ये डायरेक्शन आ रही है मेरे पास और इसका जो वैल्यू है अगर वो निकालूं तो सेम कंसेप्ट ये वाला आप लगा दोगे। बात क्लियर हो रही है, बस एंगल कितना है 60, तो ये कितना आ जाएगा, एफ ए इक्वल्स टू रूट, बोल भाई, एफ ए सी स्क्वायर एफ ए बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी
एफ ए बी और कोस 60। कोस 60 का वैल्यू कितना होता है भैया बताओ? 1/2 यही होता है ना। कोस 60 का वैल्यू 1/2 वैल्यू पुट करो तो एफ ए डायरेक्ट लिख दूं क्या? तुम्हें पता है कि एफ ए सी का वैल्यू एफ ए बी के बराबर है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट देता हूं मैं तो कि भाई 3f(ac) स्क्वायर का रूट, मतलब एफ ए का वैल्यू आएगा √3f(ac). ठीक है, अब f(ac) का वैल्यू यही आएगा सेम कि भैया k(q स्क्वायर l स्क्वायर), यहाँ पे बोर्ड में ले रहा सारी वैल्यू को। f(ac) कितना हो गया यहाँ पे भाई? वही आएगा ना k(q स्क्वायर l स्क्वायर). अगर यहाँ बात करूँगा तो इसका वैल्यू भी ये सेम रहने वाला है। यहाँ मैं इसकी वैल्यू लूँ तो सॉरी ये आ जाएगा मेरे पास k(q स्क्वायर l स्क्वायर). ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया? √f(ac). ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ इसके, ध्यान देना यहाँ कि f(ca) और f(cb) ये ले, ये तरह यहाँ वर्क कर जाएगा और वैल्यू सेम कंडीशन में यहाँ जो आ जाएगी वो आ जाएगी, मतलब ये FC और FC का जो वैल्यू है वो मेरे पास किसी भी एक इक्वल कर लो, FCB के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप उसको सोल्व आउट करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो ये कह रहा है कि आपके पास 4 चार्जेस Q, स्मॉल q, Q and small q are keep at the 4 corners of a square as shown below. What is the relation between Q and Q? भाई हमें इस Q और इस Q का रिलेशन निकालना है। So the net force on charge Q is 0। कि भाई नेट फोर्स ऑन चार्ज, इसको ले लेते हैं हम लोग, काम करते हैं भाई, या तो ये वाला ले लो या ये पॉइंट ले लो। ठीक है, अगर नेट फोर्स 0 की बात कर रहा है यहाँ पे अगर नेट फोर्स 0 की बात कर रहा है तो समझना कि भाई ये डिस्टेंस अगर हम ले, ठीक है, अगर यहाँ इसको नेट डिस्टेंस को लें तो अगर ये d है, ये d है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास? √2d। अगर हम फोर्स की बात करें, अब बात समझना, एक बात क्लियर करना कि भाई इस Q पे नेट फोर्स ये 0 के लिए कह रहा है, नेट फोर्स 0 के लिए कह रहा है, तो ऑब्वियसली ये Q और ये Q का प्रॉपर्टी सेम होगा भाई, या तो ये पॉजिटिव होंगे स्मॉल q, या एक स्मॉल q नेगेटिव होंगे। मतलब अगर आप इस q को पॉजिटिव ले रहे हो तो अगर इस पे आपको फोर्स को 0 करना है तो बैलेंस करने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर ये जो साइन होगा उसका अपोजिट साइन किसका होगा? q का होगा। अगर यहाँ ये जो q है अगर पॉजिटिव कंसिडर करते हो तो कैपिटल Q को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। और अगर ये कह दूं कि भाई अगर आप इस Q को नेगेटिव लेते हो तो कैपिटल Q क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा, बिकॉज ऑफ कि हमें यहाँ इस Q पर नेट फोर्स 0 करना है। तो अगर इस Q और Q का साइन अपोजिट है तो यहाँ क्या लगने वाला है? अट्रैक्शन। क्लियर हुआ कि भाई इसे अगर मैं यहाँ इसको मैं रफ कर रहा हूँ एक बार, ठीक है, कि अगर मैं इसे यहाँ पे F1 दे दूँ तो यहाँ पर भी F1 ही रहेगा, बिकॉज ऑफ दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। भाई इस F1 की वैल्यू कितनी? कैपिटल Q अपॉन d स्क्वायर, और यहाँ अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू भी कितनी? Q कैपिटल Q और आपका d स्क्वायर। क्लियर हुआ? अगर हम यहाँ बात करें कि भाई ये वाला Q और ये Q अगर आपका सेम साइन का है तो यहाँ क्या लगने वाला है? रिपल्शन लगने वाला है। कितना लगने वाला है कि भाई अगर मैं यहाँ पे F2 दे दूँ तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? Q स्क्वायर अपॉन कितना है? √2d पाइथागोरस से। अब बार बार थोड़ी अपन रिपीट करेंगे इस चीज को, 2d स्क्वायर। अब सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ देखो कि भाई ये जो F1 आपका वर्क कर रहा है ये मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट। बट डायरेक्शन में क्या है? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। अब इसका जो डायरेक्शन आएगा वो इधर आ जाएगा कि भाई ये मेरे पास F1 डैश आएगा। अब आपको सिंपल पता है कि हमारे यहाँ F1 डैश का वैल्यू कितना आने वाला है? सिंपल बोलो, F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस 90। और कोस 90 का वैल्यू कितना होता है? अरे बोल मेरे लाल, कितना होता है? 0।
ठीक है, क्या आएगा बोल, यहां से f1 डैश इक्वल्स टू √2 f1, मतलब यहां ही जो वैल्यू आ रही है ये आपकी √2 f1 आ रही है। अगर इस पे फोर्स को जीरो करना है तो ऑब्वियसली ये दोनों फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो मतलब यहां जो F2 का वैल्यू है वो आपके इस वैल्यू के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बात क्लियर हुई क्या, कि मतलब हमें अगर Q पर, भाई Q पर अगर आपको फोर्स को जीरो करना है या Q पर आपको नेट फोर्स जीरो निकालना है, तो उस केसेस में जो इस पे नेट फोर्स है उनका सम कितना होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। डेट मीन अगर हम यहां बात करें भी F2 इक्वल्स टू कितना, √2 F1, वैल्यू पुट कर दो। F2 का वैल्यू कितना आ रहा है, KQ² 2D², और ये √2 F1 का वैल्यू कितना निकाल रखा है हम लोगों ने, KQQ/D²। काटो भाई, क्या क्या कट रहा है, K से K गया, एक Q से Q गया, D² से D² गया, रखो। क्या आया बोल भाई, ये Q, ये 2, ये √2 और ये Q। हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है इस Q का वैल्यू। कितना आ जाएगा Q का वैल्यू, 2√2 Q, ये आपको यहां इसका वैल्यू मिलेगा।